Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the coercion and undue influence. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्लियर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट इशूज़ थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोercion जो कि सेक्शन 15 में आता है। कोercion इज द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू। ठीक है, कोercion इज बेसिकली द जब हम फोर्सफुली किसी पर्सन को परसुएड करने की कोशिश करते हैं, उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये एग्रीमेंट कीजिए फोर्सफुली। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखें तो एक पर्सन ए है और एक बी है। पर्सन ए जो है बी को गन के द्वारा उसको किसी एग्रीमेंट पर साइन करवा रहा है। तो ये क्या है, कोercion के अंदर देखा जाएगा। वो एग्रीमेंट तो है बट फोर्सफुली वो एग्रीमेंट बाय द गन किया जा रहा है, तो इसे हम कोercion कहेंगे। जब कोई एग्रीमेंट फोर्सफुली कराया जाता है तो उसे कोercion का नाम दिया जाता है। कोercion इन्वॉल्व कंपेलिंग अ पार्टी टू एक्ट इन द इनवॉलेंट्री मैनर। उसका वॉलेंट्री रूप से किसी एग्रीमेंट पर सहमति नहीं होता। इनवॉलेंट्री मैनर थ्रू द यूज़ ऑफ थ्रेट, उसे डरा धमका कर, इंक्लूडिंग द थ्रेट टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट दैट पार्टी। It involves the set of forceful action which violate the free will of the individual in order to induce the desired response। जब हम फोर्सफुली डरा धमका कर उस पर्सन को उस एग्रीमेंट पर साइन करा लेते हैं और उनके बीच एग्रीमेंट तो हो जाता है पर वो एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं होता है, वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल का मतलब हुआ एक पर्सन के द्वारा, तो ये एक पर्सन के द्वारा ये फ्री कंसेंट है क्योंकि वो गन के थ्रू कर रहा है। दूसरे पर्सन के द्वारा उसे थ्रेट डरा धमका कर वो एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत हो जाएगा, ये हमारा एग्रीमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह फोर्सफुली कोercion के थ्रू जब हम एग्रीमेंट पर साइन करा रहे हैं। अब हम देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसे हम सेक्शन 16 के अंदर कवर करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज एन इक्विटेबल डॉक्ट्राइन दैट इन्वॉल्व वन पर्सन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अ पोजीशन ऑफ पावर ओवर द अनदर पर्सन। जब हम पोजीशन के थ्रू मीन्स अगर कोई पर्सन हमारे ऊंचे पोस्ट में है, जैसे बॉस और एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट हो गया, जब हमारे ऊंचे पद के द्वारा हमें क्या किया जाता है, उनके पावर उनके पोजीशन के थ्रू हमें उस एग्रीमेंट पर साइन कराया जाता है, हमारा वो एग्रीमेंट होता है, तो इसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। पोजीशन जब हम हमारे से ऊपर लेवल का, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड हो गया, बॉस और एम्प्लॉय हो गया, इनके द्वारा जब किसी एग्रीमेंट पर हम फोर्सफुली जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो इसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट व्हेन वन पर्सन रॉन्गफुली एक्सरसाइज कंट्रोल लेता है ओवर अनदर सो एज टू सब्सटीट्यूट दैट द पर्सन विल फॉर द विल ऑफ द अदर। तो दूसरे पर्सन के द्वारा ये विलफुल नहीं होता है, यह वॉलेंट्री नहीं होता, वो अपने पोजीशन और पावर का रुतबा दिखाकर दूसरे पर्सन को जो है उस एग्रीमेंट पर राजी कर लेता है, तो इसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। आई होप आपको कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन सभी को क्लियर करेंगे। वीडियो पसंद आया है देन लाइक सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू।